तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एंजॉय साइंस विद आदित्य में। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर को पढ़ रखा था, जिसमें कि हम लोगों ने कनकेव मिरर देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। आइए देखते हैं क्या इसका कहानी है। ये एक कन्वेक्स मिरर है, ऐसा होता है कुछ, है ना। ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है ना। रे ऑफ लाइट बाहर ही आती है, इधर ही टकराती है और इधर से ही जिधर को जाना होता है जाती है। चलिए इसे हम अच्छे से देखते हैं। क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर का एक टुकड़ा लग रहा है, तो ये भी किसी स्फेयर का एक टुकड़ा होगा। ये देखिए, इसे मैं एक जरा सा पिक्चर ड्रॉ करूँ तो ये लग रहा है ना इस स्फेयर का टुकड़ा। अगर ये स्फेयर का टुकड़ा है तो इसका सेंटर भी तो होगा, और ये सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होगा, इसीलिए इसका फोकस भी कहीं अंदर होगा और ये पार्ट पोल होगा, है ना। आई बात समझ में। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही अंदर की ओर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं जिससे इमेज फॉर्म होता है। कन्वेक्स मिरर के कुछ रूल्स। आइए रूल नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं हम लोग। ये एक हमारा कन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसे मैं सीधा बना ले, है ना। और ये पॉइंट पोल कहलाएगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये वाला पॉइंट हमारा कहीं फोकस होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जब रे ऑफ लाइट कहाँ आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो ये डाइवर्स हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, और ऐसा हमें लगेगा कि ये कहीं पीछे जाके मीट कर रही है, और यही पॉइंट कन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाएगा, ठीक है। जब कभी भी डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसी रे, है ना, जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और जब डाइवर्स हो जाएगी तो ऐसा हमें लगेगा कि मिरर के पीछे कहीं जाके मीट कर रही है। वो जो पॉइंट होगा जहां हमें लगेगा कि वो डाइवर्सिंग रे मीट हो रही है, वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। फोकस किसका, फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। चलिए रूल नंबर सेकेंड की ओर देखते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं फोकस होगा, और ये हमारा पोल होगा। जब भी कभी रे ऑफ लाइट फोकस की ओर आएगी तो क्या ये पीछे जा सकती है, नहीं, लेकिन ऐसा हम प्रोड्यूस करेंगे कि ये पीछे जा रही है। ये पीछे नहीं जाएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये सिल्वर से पेंटेड है। रिफ्लेक्ट किधर होगी, रिफ्लेक्ट टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, जब कभी भी रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जा रही होगी तो वो रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। रूल नंबर थर्ड वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी। आइए देखते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर हुआ, ये कहीं सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ, ये पोल हुआ। और रूल नंबर थर्ड बोलता है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही होगी तो क्या ये पीछे जा सकती है, नहीं जा सकती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे कहीं जा रही है, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही होगी तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी जिस रास्ते से आई थी, ठीक है।
चलिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं तीनों रूल को। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि जब कभी भी किसी भी कन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। और रूल नंबर सेकेंड हमारा बोलता है जब कभी भी रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जा रही होगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। रूल नंबर थर्ड बोलता है जब कभी भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर जा रही है तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी, ठीक है। तीनों रूल क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक ही तरह का इमेज बनेगा, ज्यादा लोड लेने का जरूरी नहीं। ज्यादा केस उसमें पढ़ना है नहीं। हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख के देखते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना। ये हमारा कन्वेक्स मिरर हुआ, ये हमारा पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुई, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। और ये हमारा कहीं फोकस होता है, ओके। ये पोल हुआ। अब मान के चलते अपन ऑब्जेक्ट को इधर कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। यहां मैं एक बात लिख देता हूं, इंफिनिटी को छोड़ के, ठीक है ना। उसमें केस हमारी थोड़ी अलग बनेगी, ओके। चलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं, कहीं पे भी रख रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए हमें हमेशा पता है कि दो रे ऑफ लाइट की जरूरत होती है। सबसे पहले हम एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये पीछे कहीं जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे कहीं मीट कर रही होगी, फोकस पे कहीं मीट कर रही होगी, मिल रही होगी, ऐसे कट कर रही होगी, है ना। और दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर लेके जाएंगे। किधर लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर लेके जाएंगे। तो ये रे ऑफ लाइट जैसे आती है वैसे ही जाती है वापस, है ना। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है जहां ये मीट की, ये देखिए इस जगह पे, है ना। आप स्केल से बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे कट होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने केस देखा कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे हम लोग रख दे इन्फिनिटी को छोड़ के तो क्या होगा। तो इसकी हम लोग पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक की बात में करूं, जरा देखते हैं। कहां बनी इमेज, इमेज कहां बनी, जब हम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखे तो इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। और किसके बीच बनी, यहां देखिए बच्चों, P और F यानी पोल और फोकस के बीच में बनी है। कहां बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है। इमेज रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। तो जब रे ऑफ लाइट सचमुच का मीट करती है तो इमेज रियल बनता है। यहाँ रे ऑफ लाइट सचमुच का तो मीट नहीं किए, हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं जाके मिली है, इस कारण से इमेज हमारा वर्चुअल बना है, ओके। तो इमेज हमारी बनी वर्चुअल। और हमें एक बात तो पता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट, ओके। साइज क्या होगा, छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा, ओके डन। आइए रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी पीछे लेके जाते हैं तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और इमेज की साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। आइए केस नंबर दूसरे पे चलते हैं।
जिसका नाम है कि इन्फिनिटी, है ना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। आइए बच्चों देखते हैं ये केस क्या बोलता है। जब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी में हो तो कैसा होगा। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर है और ये इसका पोल है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इन्फिनिटी से रे कैसी आती है, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रे आती है। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो रे पास करवाते हैं। ये हमारा पहला रे होगा, ये हमारा दूसरा रे होगा, है ना। मान के चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं इन्फिनिटी में रखा हुआ है। तो हमें पता है कि रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब पैरेलल रे आती है तो ऐसे कहीं डाइवर्ज होती है और हमें लगता है कि पीछे कहीं फोकस पे मीट कर रही है। तो इसे मैं इस पॉइंट पे मीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मीट वाला पॉइंट होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ठीक है। जब भी कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखी होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इस फोकस पे बनेगा। आइए पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, ठीक है। रियल बनेगी या वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड ऑफ द मिरर है तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। रियल में तो मीट किया नहीं। और वर्चुअल इमेज होता कैसा है, इरेक्ट यानी कि सीधा, है ना। इस अपराइट भी बोला जाता है ना। साइज क्या होगी, एकदम छोटा सा पॉइंट साइज, ठीक है। तो यही था केस। आइए इसे हम रिपीट करते हैं। जब भी कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर एट एप पे बनेगा और इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और साइज होगा पॉइंट साइज। एक बार पूरे कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रिपीट करते हैं कि इस पे इमेज कैसा कैसा बनता है। दो ही केस होते हैं। जब कभी भी पहले केस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज उसका फोकस और पोल के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यही एक मिरर है जो इमेज सीधा और छोटा बनाता है ना। और सेकेंड नंबर कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा और वो भी पॉइंट साइज। ओके डन। तो ये रहा हमारा पूरा कन्वेक्स मिरर का कहानी। तो बच्चों आज की सेवा को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की ओर लेकर हम लोग मिलेंगे, है ना। और भी बहुत कुछ देखना है हम लोगों को, मिरर फॉर्मूला देखना है, यूसेस ऑफ द मिरर देखना है ना। सारा कुछ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।